हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोनों पैकनेक वाली कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, वो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारी जो कुर्ती की लेंथ होगी वो होगी 34। फुल शोल्डर है 14.5 इंच, रेडी शोल्डर है 3 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 35 इंच, हिप राउंड है 40 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच और फ्रंट नेक डीप है 5 इंच और बैक नेक डीप है 3 इंच। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको जब हमारा नेक पैटर्न डीप नेक होता है तो ये हम जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं ये वाला चार्ट। पर यहाँ पे हमारा नेक का पैटर्न किस तरह से है, पैक नेक, इस वजह से आप यहाँ पे शोल्डर माइनस नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो हम रेगुलर की तरह यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, हमको कौन कौन से चार्ट लगेंगे, इसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच, यानी कि 14.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो 14.5 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना होगा, 15.5 इंच। तो इसका हाफ कितना होगा, 7.25। तो जहाँ पर भी 7.25 आ रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको शोल्डर डाउन कितना जाना है, तो वो आपका जो बैक नेक वाला चार्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको फ्रंट पार्ट में चेस्ट के यानी कि फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर डाउन जाना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच, यानी कि कौन सी लाइन में आया, थर्ड लाइन में। तो हम बैक पार्ट में 1.5 इंच डाउन जाएंगे और फ्रंट में 1.75। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम 1.5 इंच पे शोल्डर डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट इस तरह से क्रॉस लाइन बना के मिला देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करनी है। तो चेस्ट वाली लाइन हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, जो हमारा कुर्ती का चार्ट होता है ना, आर्मोल वाला, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करते हैं। तो हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 38 इंच। तो इस वजह से चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, थर्ड लाइन। अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 30 तक होती तो आप ये वाली लाइन पूरी देखते कैलकुलेशन करते वक्त। तो यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन है, इस वजह से जितने आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करना है और प्लस हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 38 इंच। 38 इंच उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे और प्लस 0.5 इंच ऐड कर देंगे। कितना आया, 6.8333, यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 6.75 के ऊपर एक लाइन आ रहा है, वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको यहाँ पे लूजिंग कितनी लेनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको चेस्ट में बैक पार्ट में 1.5 इंच लेना है, ये फिक्स है। अगर आपकी कुर्ती डीप नेक है, पैक नेक है, दोनों डीप नेक है, दोनों पैक नेक है, तो ये जो कुर्ती लूजिंग चार्ट है वो फिक्स है सभी साइज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट प्लस 1.5 इंच करना है, उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो 38 इंच प्लस 1.5 इंच उसको डिवाइड बाय 4, कितना आया, 9.875, यानी कि 9.75 के ऊपर एक लाइन।
तो जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये फिक्स है सभी साइज़ के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमको कुर्ती में जो क्रॉस लाइन है वो कितने पर रखना है। आर्मोल वाला, तो यहाँ पे आपका चेस्ट राउंड कौन से लाइन में आ रहा है, तो हमारा तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में, यानी कि 38 इंच, यानी कि 30 से लेके 40 तक। तो आपको बैक एंड फ्रंट में फिक्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों नेक पैटर्न पैक नेक है। तो 1 इंच पे हम यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हाफ लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट की हम मार्किंग कर रहे हैं ना, तो इसका हाफ लेंगे। फिर यहाँ से जितना आपका गैप आ रहा है, यानी कि हमारा कितना आ रहा है 7.75 के ऊपर एक लाइन, इसमें से आप हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा 7.25। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे भी 7.25 पे मार्किंग कर देंगे। जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आप हाफ इंच माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका 7.25 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे भी 7.25 के ऊपर एक लाइन। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट थोड़ा सा भी नहीं बनने देना है, एकदम इस तरह से स्ट्रेट रख कर डन। तो गाइज इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तीनों मार्किंग एक साथ में करेंगे। यानी कि आप सबसे पहले तो इसका जो हमारा क्रॉस वाली लाइन है इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जो हमारे नेक का डीप है, बैक पार्ट का हमारा नेक का डीप कितना है 3 इंच, तो 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद आप एक 14 पे मार्किंग कर देंगे, जो वेस्ट वाला है वो फिक्स है सभी के लिए, और एक आप 20 पे मार्किंग कर देंगे। तो गाइज अगर आपकी साइज़ हेवी है या फिर हाइट ज़्यादा है 62 या फिर इससे बढ़ के आपकी हाइट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग करना है और यहाँ पे 20 की जगह 21 पे मार्किंग करना है। क्योंकि जब हम ये दोनों मार्किंग करेंगे, यहाँ पे एक बार मैं मार्किंग कर लेती हूँ, ये हमारी वेस्ट वाली लाइन और ये हमारी हिप वाली लाइन। तो जो यहाँ से चेस्ट वाली लाइन और जो हिप वाली लाइन है इसका सेंटर इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर देखेंगे कितना आपका गैप आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो अगर आपका हाफ इंच या फिर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा आता है तो भी चलेगा, इससे ज़्यादा सेंटर नहीं होना चाहिए जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है वो। और जो हम आपकी फुल लेंथ है कुर्ती की वो भी मार्किंग कर लेना है। तो फुल लेंथ में आपको क्या करना है 2 इंच ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी जो लेंथ होती है कुर्ती की, जो हम लास्ट में इस तरह से पट्टी फोल्ड करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में 2 इंच ऐड करना है। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपकी शॉर्ट कुर्ती है तो इसी तरह से आपका पैटर्न होगा। जितना आपका शॉर्ट कुर्ती का लेंथ है उतना उस लेंथ में आप 2 इंच ऐड कर सकते हैं या फिर 1.5 इंच। इसके बाद हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा
रेडी शोल्डर कितना है 3 इंच, क्योंकि पैक नेक में हमको रेडी शोल्डर ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो 3 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 4 इंच पे मार्किंग होगी। और यहाँ से आपका कितना गैप आ रहा है 4 इंच, उतना ही आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे शेप बना देंगे। तो जो शेप है वो आप यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़कर ही बनाना, ताकि जब ये 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाए तो नेक में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हम क्या करते हैं, जितना आपका यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन होती है, किधर गया वो चार्ट, तो जितना वेस्ट में हम कितना लूजिंग लेते हैं, जितना आपका चेस्ट की मार्किंग है उसमें से 1 इंच माइनस करते हैं। और फ्रंट में भी इसी तरह से। और हिप में जितना आपका हिप है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है, यानी कि 8.75 के ऊपर एक लाइन पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे टक्स ले रहे हो तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स का ऐड करना है। और अगर आप नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जितना आपका यहाँ से गैप है उसमें से 1 इंच माइनस करके मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में टक्स ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं 1 इंच का। तो इस वजह से दोनों साइड पे 1/2 इंच का आपका टक्स लगेगा, जिस तरह से हम ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और हिप में जितना आपका हिप है यहाँ, तो गाइस आपका यहाँ पे हिप कितना है 40 इंच। तो 40 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 10 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाले, ये दोनों हमको यहाँ पे मिल गए। अब हम सारे पॉइंट मिला देंगे और यहाँ से जितना आपका हिप लाइन है उतना ही आप यहाँ से भी रख सकते हैं। और अगर आपकी साइज़ हेवी है तो आप बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जब जो हमारी लेंथ होगी कुर्ती की वो मार्किंग करते वक्त। तो सारे पॉइंट हम मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग बताने के लिए इस तरह से लेंथ मार्किंग की है। फिर आप यहाँ पे टक्स किस तरह से लेंगे तो वो देखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका सेंटर ले लेंगे, मार्जिन वाली लाइन का नहीं लेना, यहाँ से लेना। यानी कि ये 1 इंच है ना, वो हमने टक्स वाला ऐड किया है, आप याद रखना। अगर आपको लूज़ कुर्ती पहनना पसंद है तो आप टक्स नहीं लेंगे तो भी चलेगा बैक पार्ट में। फिर जो चेस्ट वाली लाइन है और ये हो वेस्ट वाली लाइन, तो जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से आपको 2 इंच जितना नीचे मार्किंग करना है और यहाँ पे आपको 1.5 इंच जितना ऊपर मार्किंग करना है हिप वाले लाइन पे। इस तरह से आप तीनों पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और आप यहाँ पे टक्स कितने का ले रहे हैं 0.25, यानी कि 1/2 इंच का एक साइड में, दूसरे साइड पे भी 1/2 इंच का। तो इस तरह से अगर आपकी हेवी साइज है तो आप 1 इंच जितना बैक पार्ट में टक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैक पार्ट में
टक्स लेंगे। तो ये तो हुआ हमारा जो बैक पार्ट की मार्किंग है वो करके। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि मैम हम यहाँ पे ब्रॉड नेक की तरह माइनस कुछ भी नहीं करना क्या? तो अगर आपका दोनों नेक पैक है तो आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना, और अगर आपका एक नेक पैक और एक नेक डीप है तो आपको यहाँ पे ब्रॉड नेक वाला जो चार्ट है ना वो यूज़ करना है। तो हमने दोनों टाइप की तो कुर्ती बता दी है, एक डीप नेक और एक पैक नेक वाला भी वीडियो अपलोड कर दिया है, और दोनों डीप नेक वाला भी अपलोड कर दिया है। तो आज हमारा कौन सा सीरीज़ है, कौन सा डे है? थर्ड डे, यानी कि एक दोनों आपके पैक नेक वाला। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो रेगुलर की तरह जिस तरह से हमने बैक पार्ट में 1 इंच ऐड किया था फुल शोल्डर में, इसी तरह से बैक में भी मार्किंग कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। फिर हमारा बैक पार्ट में कितना आया था 7.75, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन कितना जाना है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग आपका फुल शोल्डर कितना है 14.5 इंच। तो हम फ्रंट में 1.75 जाएंगे। तो 1.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे आप कितना जाएंगे 2.5 इंच इस तरह से क्रॉस लाइन। और आपको यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन कितने पे मार्किंग करना है, तो कुर्ती के आर्मोल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी चेस्ट कौन से थर्ड लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे फ्रंट में हम क्या करेंगे 1 इंच माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी चेस्ट कितनी है 38 इंच। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी है, जितनी आपकी चेस्ट है उतनी आप यहाँ पे मार्किंग करना। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 38 इंच। तो 38 इंच उसको डिवाइड बाय 6, फिर माइनस हम कितना करेंगे 1 इंच। तो हमारा 5.333 यानी कि 5.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग करना, 5.25 के ऊपर एक लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्मोल में आपको यहाँ पे किस तरह से मार्किंग करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल के लिए आप यहाँ पे क्रॉस मार्किंग किस तरह से करेंगे, तो जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7.75, उसमें से आप जब सेंटर वाला मार्किंग करेंगे तो आपको 1 इंच माइनस करना है और यहाँ पे 1/2 इंच ही माइनस करना है इसमें से। तो इसका सेंटर किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से सेंटर निकालेंगे और यहाँ से आप 1 इंच जितना माइनस करेंगे, यानी कि हमारा कितना होगा 6.75, और यहाँ पे 1/2 इंच जितना, यानी कि हमारे यहाँ से कितना है 7.75, इसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.25। फिर आपको यहाँ पे आर्मोल में 1 इंच जितना ही क्रॉस जाना है। हमने बैक पार्ट में मार्किंग करते वक्त देखा था कि दोनों साइड पे फिक्स है, फ्रंट और बैक के लिए। तो अब हमारा हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो शेप के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे चेस्ट में आपको लूजिंग कितना लेना है, तो हम फ्रंट पार्ट में 4 इंच लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी है, यहाँ पे हमारी चेस्ट है 35 इंच, उसको +4 करेंगे, फिर डिवाइड भी 4 करेंगे, यानी कि 9.75। तो 9.75
पे मार्किंग होगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आपको लूजिंग कुर्ती पहनना पसंद नहीं है और एकदम फिट कुर्ती चाहिए तो आप यहाँ पे 1 इंच जितना भी मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों पॉइंट मिला देंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे, फिर ये वाला इस तरह से, क्योंकि एक साथ में इस तरह से आपका शेप नहीं बनता, तो आपको सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट मिलाने हैं, फिर ये भी दोनों। ओके, और पॉइंट थोड़ा सा भी नहीं बनने देना। और अगर आपको यहाँ पे एकदम शेप नहीं बन रहा है एक साथ में, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी शेप दे सकते हैं, इस तरह से। पर अगर आप इस तरह से शेप देंगे तो आर्मोल में फिटिंग होगी। तो अगर आपको लूज आर्मोल चाहिए थोड़ा सा भी, तो आप इस तरह से चार्ट के अकॉर्डिंग ही इस तरह से आर्मोल की मार्किंग करना। डन। तो इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे एक साथ में 3 मार्किंग करेंगे। तो तीनों मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेते हैं, फिर यहाँ से नेक का डिप। तो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक का डिप कितना है, 5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 10 इंच। उसमें आप 1/2 इंच ऐड करेंगे सिलाई वाला, यानी कि 10.5 इंच। फिर एक मार्किंग आएगी 14 इंच पे और एक मार्किंग आएगी 20 इंच पे। फिर जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड होगी। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम ही, यानी कि इस वजह से हमने यहाँ पे ऐसे ही मार्किंग कर लिया है। तो ये तो होगा हमारा नेक वाली लाइन, ये होगा शोल्डर टू अपेक्स वाला, ये होगी वेस्ट वाली लाइन, और ये होगी हमारी हिप वाली लाइन। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में किया था उसी तरह से आपको जितना आपका यहाँ से मार्किंग आ रहा है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 9.75, उसमें से 1 इंच माइनस किया, कितना आया, 8.75। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो फ्रंट में हम टक्स वगैरह नहीं लेते वेस्ट में, तो इस वजह से आपको यहाँ पे 1 इंच ऐड नहीं करना। तो हिप का हमारा कितना आया था, 8.5 इंच आया था, यानी कि हमारा हिप कितना है, 30 सॉरी, हमारा यहाँ पे हिप है 40 इंच। 40 उसको डिवाइड बाय 4, यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए सारे मार्किंग इस तरह से मिला देंगे। और फ्रंट में भी आपको 2 इंच जो फुल लेंथ है उसमें ऐड करना है। और यहाँ पे जब फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे ना, तो वहाँ पे आप फ्रंट में 0.75 ऐड कर सकते हैं, या फिर जितना आपका हिप का आ रहा है उतना ही आप मार्किंग कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारा फुल शोल्डर कितना है, 3 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 4 इंच। 4 इंच पे मार्किंग होगी। फिर यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है, 3.75, उतना ही आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। और दोनों पॉइंट इस तरह से मार्क करेंगे, और जो पैटर्न है वो आप यहाँ पे नेक का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। डन। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुर्ती में डार्ट कितना लेना है और कैसे लेना है वो देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, 35 इंच है, यानी कि थर्ड लाइन में। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती का साइड डार्ट, यानी कि यहाँ पे आपको साइड में किस तरह से डार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, चेस्ट है 35 इंच, तो यहाँ पर भी 35.25 है, और यहाँ पे जो सेकंड लाइन है वहाँ पे 30 इंच है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 35 है, तो इस वजह से हम सेकंड लाइन देखेंगे, यानी कि आर्म होल से 0.25 माइनस करेंगे, फिर डार्ट लेंगे 2.25 का। तो डार्ट किस तरह से लेते हैं और माइनस किस तरह से करते हैं आर्म होल में, वो भी देखेंगे। तो आर्म होल में माइनस करना है, यानी कि यहाँ से आपको 0.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और हमको डार्ट यहाँ पे 2.25 का लेना है। तो जो यहाँ से है वहाँ पे हम ये इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और 2.25, तो 2.25 का हाफ कितना हुआ, 2.25 का हाफ 1 इंच के ऊपर एक लाइन, तो दोनों साइड पे इस तरह से 1 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे 2.25 यानी कि यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे किस तरह से मिलाएंगे, तो जो शोल्डर टू अपेक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और वहाँ पे ये दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। और जो हमने आर्म होल में माइनस किया है वो इस तरह से यहाँ पे क्रॉस मार्किंग होगा, और यहाँ पे आपको 1.5 इंच मार्जिन वाला, यानी कि ये न्यू मार्किंग होगी। और यहाँ पे भी इसी तरह से जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है, यहाँ से 0.25 का लिया था, तो यहाँ से भी 0.25, और यहाँ से 1.5 इंच। और ये आपका टक्स इस तरह से, यहाँ से आपका कितना आया 6.25, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है, और ये वाला मार्किंग इस तरह से। ताकि जब हम यहाँ पे टक्स ले तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको लूज कुर्ती पहनना ही पसंद है तो आप ये टक्स स्किप करेंगे तो भी चलेगा। और अब आपको यहाँ पे ये तो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, तो अब बैक पार्ट में आपको किस तरह से मार्किंग करना है, यानी कि यहाँ से जब आप डार्ट माइनस करेंगे तो बैक पार्ट में अगर आपको लेवल एकदम परफेक्ट चाहिए तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना गैप आया 3 इंच 3.25, और ये डार्ट होगा वो स्किप होगा, यहाँ से कितना आया 5.75। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो यहाँ से कितना आ रहा था 3.25, और यहाँ से 3.25, और यहाँ से 5.25। तो 3.25 और वो दोनों मिला के कितना आया था 5.25। तो हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से आप कितना ऊपर जाएंगे 1.25, तो उतना ही आपको 1.25 यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। फिर जो हमारी ये वेस्ट वाली लाइन होगी वो ऊपर होगी, और ये हिप वाली लाइन इतनी, ताकि जब हम कट करें, यानी कि जब आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे कुर्ती की तो दोनों आपकी जो साइड है वो एकदम परफेक्ट आएगी। ओके, तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्दी कुर्ती की कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के भी वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।